सिस्टम में हम समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन पार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, देन वॉल ऑफ हार्ट, देन लेयर ऑफ हार्ट। तो वन बाय वन हम इनको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? The cardiovascular system is sometimes called the blood vascular or simply the circulatory system. Means इसको हम कार्डियो मीन्स हार्ट होता है, वस्कुलर मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको हम, इसलिए हम इसको पूरा नाम क्या दे रहे हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मीन्स जो इसको हम क्या नाम देते हैं? दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स है उसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। देन इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट विच इज ए मस्कुलर पंपिंग डिवाइस। मीन्स जो हमारा हार्ट है वो इस सिस्टम में कैसे काम कर रहा है? पंपिंग डिवाइस की तरह। मीन्स वो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। एंड ए क्लोज सिस्टम ऑफ वेसल्स कॉल्ड आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। मीन्स जो इससे कनेक्टेड जो सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, जो कि वस्कुलर सिस्टम है, उसमें क्या है? आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी होती है। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी हमारी वो होती है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराती है। एंड वेन हमारी वो होती है जिसमें हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। मीन्स और आर्टरी में हमारा ऑक्सीनेटेड और वेन में हमारा डीऑक्सीनेटेड। देन जो हमारी कैपिलरी है उसमें हमारा क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है। ये क्या काम करती है? ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। मीन्स जो हमारी ऑक्सीजन है उसको टारगेट टिश्यू तक लेके जाती है। देन CO2 को क्या करती है? रिमूव करती है। CO2 को वापस लेके आती है हार्ट के लिए। कौन लेके आती है? वेन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ हार्ट। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है हमारा? मस्कुलर ऑर्गन होता है। द साइज ऑफ ए फर्स्ट लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, जो हमारा हार्ट का जो लोकेशन होता है कहां पे होता है? वो behind the sternum। means this diagram representing in sternum। sternum कहाँ होती है स्टूडेंट? जो हमारी रिब्स होती है वो किससे अटैच होती है? sternum से। तो sternum के पीछे की ओर क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, और ये लेफ्ट की ओर ज्यादा झुका होता है कंपेयर टू राइट। देन जो इसका वेट होता है वो कितना होता है? इसका जो वेट होता है वो होता है 250 to 350 ग्राम्स। देन जो इसका साइज होता है, जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। देन जो इसकी जो चौड़ाई होती है, जो वाइड होता है कितना होता है? 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और जो इसकी थिकनेस होती है, मीन जो इसकी गहराई होती है वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। So friend, this is all anatomy of heart. Then next हमारा है circulation and part of heart. So friend, this diagram representing on blue color and red color. Blue color is representing on deoxygenated blood flow in heart and red color is denoted by oxygenated blood flow in heart. ये हमारा बाहर की ओर जाता है हार्ट से, और ये हमारा हार्ट के लिए अंदर की ओर आता है डीऑक्सीनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड होता है। देन पार्ट ऑफ हार्ट। तो आइए स्टूडेंट हम हार्ट के पार्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चैम्बर्स होते हैं। मींस इसके अंदर क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम, एंड ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है। देन उसके बाद में हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। देन लोअर चैम्बर इज राइट वेंट्रिकल एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में वॉल होती है जो ब्लड के फ्लो को क्या करती है, मेजर करती है। उन वॉल का क्या नाम है, जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल। देन इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम भी होता है। कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, जो हार्ट को क्या कराता है, सिस्टोल कराता है, मींस कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड हम इसका पूरा सर्कुलेशन समझते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर इन विच ब्लड एंटर द राइट आर्टरियम। मींस जो हमारा राइट आर्टरियम है उसमें क्या होगा, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। कहां से आएगा, वो आएगा सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू। सुपीरियर वेना कैवा जो होती है, जो हार्ट के अपर ऑर्गन से लाइक ए ब्रेन, वहां से ब्लड लेके आएगी। और इंफीरियर वेना कैवा क्या है, जो हमारी हार्ट के नीचे के ऑर्गन है उनसे ब्लड लेके आएगी। ब्लड कहां पर आएगा, राइट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरियम हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड से क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो जाएगा आर्टरियम, तो हमारा आर्टरियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ब्लड का फ्लो क्या होगा स्टूडेंट, नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर क्या है, किसमें आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। किसके द्वारा आएगा, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा। ठीक है, जैसे ही ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाएगी, हमारी बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ब्लड दोबारा ऊपर ना चले जाए। देन उसके बाद में क्या होएगा, जब हमारा राइट वेंट्रिकल्स फुल हो जाएगा तो हमारा राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। लेके जाने के बाद में वो लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो ब्लड हमारा फिर पल्मोनरी विन के द्वारा, पल्मोनरी विन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां पे, फिर वो आएगा हमारा लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद में हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो फिर कहां पे आएगा, वो हमारा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद में जैसे ही हमारा वो फुल हो जाएगा तो वेंट्रिकल्स क्या करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का जो फ्लो होगा वे हमारा ओर्टा के थ्रू, मतलब ऊपर की जो महा आर्टरी होती है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, वो ऊपर की ओर फ्लो करेगा। ऊपर की तरफ फ्लो करने के बाद में वो ब्लड हमारा बॉडी टिश्यू में पहुंच जाएगा। तो जो हमारा ब्लड है वो बॉडी टिश्यू में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड ये ऑल ओवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। नेक्स्ट, वॉल ऑफ द हार्ट। तो फ्रेंड्स जो हमने इसमें वॉल यूज की है उन वॉल का हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली कितनी होती है, 4 वॉल होती है। 4 वॉल है। तो फर्स्ट वॉल कौन सी थी स्टूडेंट, हमारी ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, जिनको हम क्या नाम देते हैं, ये ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें 3 कप्स है, मींस 3 ओपनिंग है। इसको बाइकस्पिड नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 ओपनिंग है, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड नाम दे रहे हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, एक आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होती है, इसलिए हम इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। देन इसके अलावा एक सेमिलुनर वॉल होती है जो कि हमारी 2 ओपनिंग होती है। एक होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में और एक होती है हमारी ओर्टिक आर्टरी में, जो हमारी सेमिलुनर वॉल होती है। आइए हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। दे आर 4 वॉल इन ह्यूमन हार्ट। 2 वॉल are in between arteria and the
ventricles called arterioventricular wall। तो फ्रेंड्स जो हमारी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होती है वो कहाँ पे होती है? आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होती है। कौन सी होती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, क्योंकि वो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के क्या होती है? बीच में होती है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग artery and ventricular wall. Then other two are semilunar wall placed at the opening of blood vessels arising from ventricles। मीन्स जो हमारी सेमिलुनर वॉल होते हैं कहाँ पे प्लेसिड होती है? वो जो हमारी जो हमारी आर्टरी की ओपनिंग होती है और जो हमारी ओर्टा की जो ओपनिंग होती है, ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा की आर्टरी है वहां पे ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड के फ्लो को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिलुनर वॉल। तो सेमिलुनर वॉल आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ सिस्टमिक ओर्टा। मींस कहाँ पे होती है? सिस्टमिक ओर्टा में होती है एंड पल्मोनरी आर्टरी में होती है। तो कहाँ पे इनकी ओपनिंग? सिस्टमिक ओर्टा में, जो हमारी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है टिश्यू के लिए, और एक जो पल्मोनरी आर्टरी है जो हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है हार्ट से लंग्स के लिए। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरी में और सिस्टमिक ओर्टा में। देन पल्मोनरी वॉल रेस्पेक्टिवली बिकॉज हाफ मून शेप। तो जो इसकी शेप होती है वो हाफ मून शेप होती है। देन टू वॉल आर कॉल्ड सेमिलुनर वॉल। तो इन दोनों वॉल को हम क्या नाम देते हैं? सेमिलुनर वॉल। सेमिलुनर वॉल आर मेड अप ऑफ 3 फ्लैप। तो मींस इसमें क्या होती है? 3 फ्लैप्स होते हैं। मींस इसमें 3 ओपनिंग होती है, जो कि क्या करती है? ब्लड के फ्लो को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। मींस ब्लड के फ्लो को क्या करती है? रोकती है वापस आने के लिए। Then next, arterioventricular wall. The left arterioventricular wall is of otherwise known as mitral wall or bicuspid wall। तो जो हमारी लेफ्ट आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल होती है, जो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। इट इज फॉर्मेड बाय 2 वॉल्यूलर कप्स। मींस इसको हम बाइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 ओपनिंग होती है। मींस 2 ओपनिंग होती है, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल बोल रहे हैं। और फ्लैप इज द राइट आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल इज नाउ ट्राइकस्पिड वॉल। इस ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें 3 ओपनिंग है। मींस इसमें 3 ओपनिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। एंड इट इज फॉर्मेड बाय 3 फ्लैप। मींस इसमें 3 ओपनिंग है, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं। rim of the arterioventricular wall is attached to arterioventricular ring, which is the fibrous connection between the artery and ventricles। means जो इनके आपस में होता है वो किसका होता है? मीन्स वो फाइब्रस कनेक्शन होता है जो आपस में इनको जोड़ता है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं लेयर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट। मींस ये क्या होती है स्टूडेंट? जो हमारा हार्ट है और हार्ट के ऊपर जो हमारी लेयर होती है, जो हमारी परत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉल। आइए हम इनको 1 by 1 समझते हैं। दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑन लेयर ऑफ हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। हार्ट क्या होती है? हार्ट के ऊपर 3 लेयर बनी होती है। तो फर्स्ट इज आउटर पेरिकार्डियम, दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी बोलते हैं। एंड मिडिल इज मायोकार्डियम एंड इनर इज एंडोकार्डियम। तो 3 लेयर से मिलकर हमारा हार्ट बनता है। पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। देन मिडिल इज मायोकार्डियम, जो बीच वाली होती है। देन इनर इज एंडोकार्डियम। तो आइए 1 by 1 हम इनको समझते हैं। तो फर्स्ट इज पेरिकार्डियम। तो फर्स्ट कौन सी हमारी? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। मींस जो हमारी पेरिकार्डियम है वो क्या होती है? आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है पेरिकार्डियम, जो कि
2 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। पेरिकार्डियम भी किससे मिले बनी होती है? 2 लेयर से, जो कि फर्स्ट है हमारी आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और सेकंड इज इनर वेस्ट्रल पेरिकार्डियम। The space between 2 layers is called pericardial cavity or pericardial space and is contain the film of fluid and the containing of film fluid। तो आइए हम इनको थोड़ा समझते हैं। तो सपोज दैट ये हमारी 2 लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के बीच में क्या है स्टूडेंट? एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैविटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैविटी। तो इसको हम बोल रहे हैं कैविटी। और इस कैविटी में क्या भरा है स्टूडेंट? एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, फिल्म फ्लूइड, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा होता है, चिपचिपा, जो कि इनको आपस में क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है। दोनों लेयर को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है। तो जब ये आपस में कनेक्ट हो जाती है इन दोनों लेयरों को फिर हम जोड़ के क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का नाम इन दोनों लेयर को बनने के बाद में, जुड़ने के बाद में क्या हो जाता है? एपिकार्डियम। तो स्टूडेंट ये आपके पेरिकार्डियम समझ में आई होगी। नेक्स्ट मिडिल लेयर इज हमारी मायोकार्डियम। सो स्टूडेंट मायोकार्डियम इज द मिडिल layer of wall of the heart and it is formed by cardiac muscles fiber or cardiac myocytes। so ये जो हमारी मायोकार्डियम होती है वो कैसी होती है? मिडिल लेयर होते हैं, मींस बीच वाली लेयर होती है, जो कि किससे मिलके बनी होती है? कार्डियक मसल से। मींस ये हमारी जो कार्डियक मसल जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उससे मिलके बनी होती है, और मायोसाइट्स सेल से बनी हुई होती है। मायोकार्डियम फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। मींस मायोकार्डियम जो हमारी लेयर होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? हार्ट को पंपिंग कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अनलाइक स्केलेटल मसल्स फाइबर, द कार्डियक मसल्स फाइबर आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। मींस जो हमारी मायोकार्डियम होती है मींस वो क्या कराती है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करती है, मींस पंपिंग कराने का काम करती है। और इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री मींस ये अपनी मर्जी से काम करती है, ना कि हमारी मर्जी से। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होती है? ऐच्छिक अनैच्छिक। मींस ऐच्छिक वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अनैच्छिक मींस इनवॉलेंट्री होता है जो हमारी मसल्स अपनी मर्जी से काम करते हैं। देन ये हमारी मायोकार्डियम। देन हम स्टार्ट करते हैं जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम। द एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। मींस जो हमारी एंडोकार्डियम होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की। इट इज ए थिन स्मूथ एंड ग्लिस्टिंग मेम्ब्रेन। मींस ये क्या होती है? सबसे पतली लेयर होती है, मींस सबसे पतली होती है। इट इज द फॉर्मेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल्स। मींस ये किसके मिलके बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल से। एंडोथेलियम सेल्स क्या होती है स्टूडेंट? जो हमारी डायरेक्टली ब्लड वेसल से क्या होती है? कनेक्ट होती है। लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट। मीन जो हमारी इनर सरफेस से डायरेक्टली ब्लड वेसल से क्या है? अटैच है। एंडोकार्डियम कंटेन ए एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। मींस जो हमारी डायरेक्टली कनेक्ट एंडोथेलियम किससे है? डायरेक्टली ब्लड वेसल से क्या है? ये कनेक्ट है। तो स्टूडेंट ये हमारी 3 लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमने समझा है ये 3D डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर है हार्ट की। सो स्टूडेंट जो हमारा हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन उसके बाद में रिलैक्सेशन करता है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द हार्ट से जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड नीचे की ओर आएगा, नीचे से फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर वो हमारा ओर्टा के थ्रू, जो हमारी महा आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसके थ्रू वो ब्लड हमारा बॉडी टिश्यू में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज ऑल स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड लेयर ऑफ हार्ट एंड
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। थैंक यू सो मच।